फैमिली मैन सीजन 2 के रिलीज को अब ज्यादा दिन नहीं बचे, तो इसलिए हम लोगों ने सोचा कि फैमिली मैन सीजन 1 का रिकैप वीडियो आपके सामने लाना चाहिए और कुछ ऐसे पॉइंट्स आपके साथ में शेयर करना चाहिए जो सीजन 2 देखते हुए आपके काम आए। दोस्तों बिना टाइम की वेस्ट करते हुए चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सीरीज के स्टार्टिंग में हमें 3 टेररिस्ट दिखाए जाते हैं जो कि इंडिया में घुसने की तैयारी में रहते हैं, लेकिन फिर उन्हें नेवी के कुछ ऑफिसर अरेस्ट कर लेते हैं। एपिसोड 1 में सभी कैरेक्टर्स को हमारे सामने इंट्रोड्यूस कराया जाता है, जहां पर हमारे सीरीज के 2 मेन लीड है, जिसमें सबसे पहले श्रीकांत तिवारी जो कि एक NIA टास्क ऑफिसर के सीनियर एम्प्लॉय है और उनके असिस्टेंट JK तलपड़े वो भी NIA के टास्क फोर्स के सीनियर एम्प्लॉय है। ये दोनों ही टास्क के लिए काम करते हैं और देश की सेवा करते हैं। कहानी आगे बढ़ती है जहाँ पर हमारे सामने ट्विस्ट तब आता है जब श्रीकांत के बॉस उन्हें ऑर्डर देते हैं जो टेररिस्ट समुद्र के बीच में पकड़े गए थे उनको सही सलामत जेल में शिफ्ट करना है। ये जिम्मेदारी श्रीकांत के बॉस श्रीकांत को, JK को और उनकी जूनियर जोया को देते हैं। उसके बाद में स्टोरी में नेक्स्ट ट्विस्ट तब आता है जब उनमें से एक टेररिस्ट आसिफ नाम का चलती गाड़ी में ही हमला करना चालू कर देता है और जैसे तैसे वो तीनों टेररिस्ट उस गाड़ी से भाग जाते हैं। उनमें से एक टेररिस्ट मूसा नाम का एक घर में छुप जाता है। उसके बाद में श्रीकांत तिवारी सिचुएशन को हैंडल करते हुए उस मूसा को जैसे तैसे अपनी जान जोखिम में डालकर उसे बाहर निकालता है और फिर उन्हें फौरन हॉस्पिटल में शिफ्ट कर देता है। 3 टेररिस्ट में से एक टेररिस्ट मर चुका रहता है, एक टेररिस्ट आसिफ नाम का कोमा में रहता है और मूसा काफी ज्यादा इंजर्ड रहता है। उसके बाद में हमें फिर बलोचिस्तान का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मेजर समीर फैजान भाई को मिशन जुल्फिकार के बारे में समझाते हुए रहते हैं और इस मिशन से हमें कितना बेनिफिट प्रॉफिट होगा उनको, उनके देश को, वो सब बातें मेजर समीर फैजान भाई को समझाते हैं। उसके बाद में फैजान भाई उन्हें एक लड़का रिकमेंड करता है जो कि इन सब कामों में सबसे आगे है, जो कि ऑलरेडी बॉम्बे में अवेलेबल रहता है। उसके बाद में हमें श्रीकांत तिवारी के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो है वो अपने बीवी के साथ में लड़ता झगड़ता रहता है और वही हमारे सामने फैमिली प्रॉब्लम शो करते रहते हैं। उसके बाद में एपिसोड का एंड को जिस तरीके से होता है जहाँ पर वो जो लड़का है जिसके बारे में फैजान भाई ने मेजर समीर को रिकमेंड किया था वो बॉम्बे के किसी ब्लैक हॉर्स स्टैचू के पास में एक बॉम्ब प्लांट कर देता है एक स्कूटर के अंदर एंड देन एपिसोड 1 खत्म। तो 2 के स्टार्टिंग में हमें श्रीकांत तिवारी एक डॉक्टर के साथ में दिखाई देता है जहाँ पर जो है वो अपनी रेगुलर हेल्थ चेकअप के लिए आता है, जहाँ पर डॉक्टर एडवाइस देते हैं अपने BP शुगर को कंट्रोल करने की, जहाँ पर श्रीकांत जो है डॉक्टर की एडवाइस को काफी ज्यादा लाइट ले लेता है। उसके बाद में श्रीकांत को कॉल आता है उसके असिस्टेंट JK का, जहाँ पर उसको वो बोलता है कि बॉम्बे में ब्लैक हॉर्स स्टैचू के पास में एक बॉम्ब प्लांट हुआ है। ये सुनकर श्रीकांत तिवारी क्लिनिक से बाहर निकलता है और ब्लैक हॉर्स स्टैचू के पास में पहुंचता है। उसके बाद में बॉम्ब डिफ्यूज करने के लिए पुलिस के कुछ लोग वहाँ पर आते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो बॉम्ब फूट जाता है। फिर उसके बाद सीन कट एंड देन इंट्रो। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है जहाँ पर टास्क ऑफिस के अंदर काफी ज्यादा भागा दौड़े चालू हो गई है वो बॉम्ब ब्लास्ट के बाद में। फिर उसके बाद में श्रीकांत के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर आ जाता है उसके बॉसेस का, जो कि कहते हैं कि इस बॉम्ब ब्लास्ट को अंजाम देने वाले को तुम्हें पकड़ना पड़ेगा। इसकी वजह से जो है श्रीकांत स्ट्रेस में आ जाता है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है जहाँ पर मूसा जो है हॉस्पिटल में एडमिट है और उसके साथ वाला दोस्त आसिफ कोमा में है और काफी ज्यादा सीरियस है, जहाँ पर श्रीकांत जो है फिर मूसा से कुछ सवाल जवाब करने के लिए हॉस्पिटल के अंदर आता है, लेकिन मूसा श्रीकांत के आंसर डायरेक्टली नहीं दे पाता। नेक्स्ट सीन में हमें श्रीकांत कुलकर्णी के साथ में दिखाया जाता है जो कि उसके सीनियर बॉस है और वहाँ पर वो पास से रिलेटेड कुछ बातें करते रहते हैं, हंसी मजाक करते रहते हैं। एंड देन कुलकर्णी जो है श्रीकांत तिवारी को काफी ज्यादा मोटिवेट करते हैं उनके कुछ पास्ट स्टोरीज से। एंड देन फिर हमें श्रीकांत तिवारी अपने घर पे दिखाई देता है जहाँ पर फिर से जो अपनी फैमिली के साथ में तीखी मीठी नोकझोंक कर रहा है। उसके बाद में हमें क्वेटा बलोचिस्तान पाकिस्तान दिखाया जाता है जहाँ पर मेजर समीर जो है जनरल अंसारी के घर जाते हैं और उन्हें मिशन जुल्फिकार के बारे में खबर देते हैं और फिर जनरल अंसारी पाकिस्तान के कुछ टॉप ऑफिसर्स इवन आर्मी ऑफिसर्स को बैठा के उस मिशन के बारे में डीपली समझाते हैं और मेजर समीर के इस मिशन को ग्रीन लाइट देते हैं। उसके बाद में श्रीकांत की वाइफ सूची हमें कॉलेज में दिखाई देती है उसके एक एम्प्लॉय के साथ में। उसके बाद में श्रीकांत को लीड मिलती है कि काला घोड़ा बॉम्ब ब्लास्ट के पीछे जो आदमी थे वो लोग एक गेमिंग कंपनी के लिए काम करते हैं और हम लोग उसको ऑफिस से ही पकड़ेंगे। उसके बाद में श्रीकांत के टीम मेंबर प्लान बनाना चालू कर देते हैं इनको पकड़ने का। एंड देन फिर ये लोग नेक्स्ट डे उनके ऑफिस में जाते हैं। उसके बाद में फोर्स 1 ऑफिसर के साथ में जिनको लीड पाशा करता है उनके साथ मिलकर श्रीकांत तिवारी उन तीनों लोगों को पकड़ लेता है। उसके बाद में हमें दिखाया जाता है कि श्रीकांत तिवारी उन तीनों से पूछताछ कर रहा है, सवाल जवाब कर रहा है कि तुम्हारा क्या हाथ था इस बॉम्ब ब्लास्ट के पीछे। फिर उसके बाद में हमें NIA की ऑफिस दिखाई जाती है जो कि न्यू दिल्ली में लोकेटेड है, जहाँ पर कुलकर्णी जो है श्रीकांत के साथ में बातचीत कर रहा है और फिर कुलकर्णी के ऑर्डर्स पर श्रीकांत जो है उन्हें डराना धमकाना चालू कर देता है उन तीनों लोगों को और जैसे तैसे फिर वो लोग अपना मुंह खोलना चालू करते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट सीन हमें एक थिएटर का दिखाया जाता है जहाँ पर करीम नाम का जो लड़का है नेशनल एंथम में उठता नहीं, उसकी गर्लफ्रेंड उसे रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज वो नेशनल एंथम में उठे, लेकिन फिर भी वो उसकी बात नहीं मानता। फिर उसके बाद में कुछ लोग जो वही थिएटर में मौजूद रहते हैं उसे मारना पीटना चालू कर देते हैं एंड देन फिर करीम अपने कॉलेज के हॉस्टल में चला जाता है एंड देन सीन कट।
एपिसोड 3 स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है दो मुस्लिम ब्रदर बीफ कैरी करते हुए विलेज टू सिटी ट्रैवल करते हैं। उत्ते में कुछ रिलीजियस लोग उन्हें रोक लेते हैं एंड देन फिर उन्हें मारना चालू कर देते हैं एंड फिर वो रिलीजियस लोग उनको इतना ज्यादा मारते हैं कि वो अपना दम ही तोड़ देते हैं। उनकी मौत दिखाते हुए सीन कट इंट्रो एंड देन फिर शुरुआत होती है चैप्टर नंबर 3 द एंटी नेशनल की, जहाँ पर हमें करीम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ लैपटॉप में न्यूज देखते रहता है कि किस तरीके से कुछ रिलीजियस लोग ने दो मुस्लिम लोगों को इसलिए मार देते क्योंकि वो खाली बीफ कैरी कर रहे थे। ये देखकर करीम जो है काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। उसके बाद में करीम जो है सिगरेट लेने के लिए चौक तरफ जाता है, जहाँ पर वो पांडु की दुकान में उसे सिगरेट के लिए बोलता है, लेकिन उसके पास वो रहती नहीं। पांडु जो है असल में एक अंडर कवर पुलिस ऑफिसर रहता है, जो कि एनआईए के ऑफिसर्स ने उसे निगरानी करने के लिए रखे। उसके बाद में श्रीकांत तिवारी हमें मूसा के साथ में दिखाया जाता है। उसके बाद में श्रीकांत को पुलिस ऑफिसर का फोन आता है, जहाँ पर उसने 3 ऐसे कॉलेज स्टूडेंट को अरेस्ट किया है जो कि काला घोड़ा बॉम्ब ब्लास्ट में इन्वॉल्व रह सकते हैं। उसके बाद में पुलिस ऑफिसर जो है उन कॉलेज स्टूडेंट से इंटरोगेट करता है जेल के अंदर और उन्हें थोड़ा टॉर्चर भी करता है। उसके बाद में श्रीकांत तिवारी और जेके तलपड़े उस पुलिस ऑफिसर से बात करते हैं एंड देन उसको समझाते हैं विदाउट एविडेंस तुम इसको कैसे उठा सकते हो। देन फिर हमें श्रीकांत की वाइफ सूची दिखाई जाती है एक कैफे में, जो कि अपने न्यू जॉब के बारे में डिस्कस करने आती है। उसके बाद में नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि करीम जो है अल्ताफ भाई से मिलने जाता है और अल्ताफ भाई उसे एक टास्क देते हैं। उसके बाद में श्रीकांत तिवारी जो है अपने दोनों बच्चों के साथ में शॉपिंग करते हुए दिखाई एंड देन फिर वो है अपनी लड़की को ही ट्रेस करना चालू कर देता है जस्ट बिकॉज उसे उसके ऊपर कुछ बातों के लिए शक आ जाता है। फिर उसके बाद में हमें दिखाया जाता है कि करीम जो है एक लाइट के पोल के पास में आके चाबी से कुछ तो भी करते रहता है। फिर पांडु उसे अपने कैमरे से कैप्चर कर लेता है। ये वीडियो क्लिप श्रीकांत तिवारी एंड टीम को दिखाता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि जेके जो है अपने टीम मेंबर्स को लेकर करीम के कॉलेज हॉस्टल में घुस चुका है। उसकी टीम पूरी छानबीन करती है और जगह जगह पर कैमरा प्लस माइक लगा देती है ताकि करीम के रूम में जो भी बातचीत हो टास्क तक पहुंचते रहे। उसके बाद में हमें दिखाया जाता है कि श्रीकांत की जो टीम है एक वैन में बैठकर सब कुछ ऑब्जर्व करते रहते हैं। उसके बाद में श्रीकांत के छोटे बेटे अथर्व का हमें बर्थडे दिखाया जाता है। फिर से श्रीकांत की तिखी मीठी फैमिली की नोकझोंक हमें दिखाई जाती है। फिर उसके बाद में श्रीकांत की टीम को कुछ नोटिस होता है जिसकी वजह से वो इमीडिएटली जेके और श्रीकांत को बुलाते हैं एंड देन फिर हमें करीम की कुछ फुटेज दिखाई जाती है जो कि कार में बैठा हुआ है और फिर सीन कट। एपिसोड 4 जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि करीम के कुछ लोग वैन को मॉडिफाइड करते रहते हैं और उसकी नंबर प्लेट चेंज कर देते हैं। उसके बाद में कुछ सामान जो है वो लोग उस वैन में डालते हैं एंड देन फिर हमें मनोज बाजपेयी अपनी टीम के साथ में दिखता है। और फिर उसके बाद में फिर से करीम के कुछ दोस्त लोग वहाँ पे दिखाए जाते हैं, जहाँ पर उनमें से एक के पास में गन रहती है। उसका एक दोस्त बोलता है कि इसको ले जाना काफी ज्यादा रिस्की है, लेकिन फिर भी वो सेफ्टी के लिए अपने साथ में रखता है। एंड देन श्रीकांत जो है अपने बॉस के साथ में कुछ बातें करते हुए दिखता है और फिर सीन कट। उसके बाद में फिर हमें दिखाया जाता है कि श्रीकांत के टीम मेंबर्स कुछ पुलिस ऑफिसर्स को वहाँ पे भेजते हैं करीम के घर पे और उन्हें छानबीन करने बोलते हैं और कुछ ऐसी चीजें लाने बोलते हैं जिसकी वजह से उनको इस केस को सॉल्व करने में काफी ज्यादा आसानी जाए। और फिर उसके बाद में उन्हें लैपटॉप मिलता है करीम का। उसके बाद में फिर से हमें मूसा को दिखाया जाता है जहाँ पर जो है हॉस्पिटल में बेड पर पड़ा है। उसके बाद में फिर हमें दिखाया जाता है कि श्रीकांत की जो बीवी है सूची वो अपने फ्रेंड के साथ में कई बार घूमने आई है। उसके बाद में श्रीकांत को उसके ऊपर शक आ जाता है। फिर वो अपनी बीवी का नंबर ट्रेस कराता है और फिर उसका पीछा करता है अपने फ्रेंड जेके के साथ में। श्रीकांत जो है फिर अपनी बीवी को उस बीच के पास में देखकर काफी ज्यादा नाराज हो जाता है एंड देन फिर वो सीन कट। और नेक्स्ट सीन में हमें फिर से श्रीकांत दिखाया जाता है अपने बॉस के साथ में, जहाँ पर जो है वो पाशा को भिंडी बाजार में बेचता है पूरी जगह को अच्छी तरीके से इंटरोगेट करने के लिए। फिर हमें दिखाया जाता है कि करीम जो अपने दोस्त लोग के साथ में कुछ तो भी मार अपने वैन में भरते हुए रहता है। फिर उसके बाद में हमें दिखाया जाता है श्रीकांत के जो लोग हैं वो करीम को पकड़ लेते हैं। इवन उसपे फोर्स 1 के भी ऑफिसर्स इंक्लूड रहते हैं। श्रीकांत के टीम मेंबर्स उन्हें एक एक करके करीम के टीम मेंबर्स को मारना चालू कर देते हैं। और फिर जब वो ऑफिसर उस वैन की तलाशी लेते हैं तब उन्हें पता चलता है कि वो अपने साथ में बॉम्ब वगैरह नहीं बीफ कैरी कर रहे थे और उनका प्लान था MP देशपांडे के पार्टी में जाके उसको बीफ खिलाने का। ये देखकर श्रीकांत काफी ज्यादा टूट जाता है और उसे लगता है कि उसने बेकसूर को मारा है और काफी ज्यादा गिल्ट फील करता है। श्रीकांत के बॉस समझाते हैं कि ये जो भी कुछ मसला है ये सब जाने अनजाने में हुआ है, इसमें टास्क की कोई भी गलती नहीं है। उसके बाद में श्रीकांत जो है काफी ज्यादा ड्रिंक करके अपने घर पे दिखता है और वो मुंह बहस करते रहता है अपनी बीवी के साथ में। उसके बाद में नेक्स्ट सीन हमें दिखाया जाता है जहाँ पर जो वो पुलिस वाला जो है 4 लोगों को जो अरेस्ट कर लेता है, 4 स्टूडेंट्स को, उनको वापस से वो रिहा कर देता है और उनमें से एक उस स्कूटर बम ब्लास्ट में इन्वॉल्व रहता है। उसके बाद में सीन कट। हमारे पास एपिसोड 5 जहाँ पर हमें स्टार्टिंग में साजिद दिखाया जाता है जो कि अल्ताफ भाई के साथ में मिलता है। अल्ताफ भाई उसे मिशन जुल्फिकार के बारे में बताते हैं और उसे बोलते हैं कि तुम्हें भी इस मिशन का भागीदार बनाया गया है। उसके बाद में नेक्स्ट सीन हमें दिखाया जाता है कि आसिफ को जो है होश आना चालू हो जाता है और फिर सीन कट। इंट्रो के बाद में हमें दिखाया जाता है कि श्रीकांत को जो है कुछ ऑफिसर सवाल जवाब कर रहे हैं एंड देन उसका जो बॉस है श्रीकांत को बचाने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन फिर भी श्रीकांत जो है अपनी गलती मानता है। उसके बाद में नेक्स्ट सीन हमें हॉस्पिटल का दिखाया जाता है जहाँ पर मूसा को जो है एक नर्स ट्रीट करते हुए रहती है। और फिर उसके बाद में हमें दिखाया जाता है कि अल्ताफ भाई जो है साजिद के घर पे जाते हैं और साजिद को अच्छी तरीके से प्लान के बारे में समझाते हैं कि उसे कहाँ जाना है, क्या करना है, कश्मीर का टिकट, कुछ पैसे और फोन दे। उसके बाद में नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है श्रीकांत और जेके जो है हॉस्पिटल में जाते हैं और फिर डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि आसिफ को जो है जल्दी होश आ जाएगा। मूसा भी जो है अभी अच्छी तरीके से ठीक हो चुका है, कुछ ही दिनों में उसे डिस्चार्ज भी मिल जाएगा। फिर श्रीकांत तिवारी जो है मूसा के साथ में कुछ बातचीत करता है। उसके बाद में फिर से जो है श्रीकांत हमें घर पे दिखता है जहाँ पर उसका मूड कुछ ठीक सा नहीं रहता। फिर नेक्स्ट डे ऑफिस वाला सीन जहाँ पर श्रीकांत जो अपने बॉस के ऑफिस में जाता है और उसे एक लेटर मिलता है जहाँ पर
उसकी जो पोस्टिंग है अब कश्मीर ट्रांसफर हो चुकी है। यहाँ पर श्रीकांत जो है ये सुनकर काफी ज्यादा भड़क जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट सीन हमें हॉस्पिटल का दिखाया जाता है, जहाँ पर मूसा जो है एक नर्स को अपने प्यार में गिरा देता है और उसी का फायदा उठाते हुए वो एक फोन कॉल करता है। उसके बाद में हमें दिखाया जाता है कि श्रीकांत जो है कश्मीर जाने के लिए अपनी पैकिंग कर रहा है। फिर उसके बाद में हमें पाकिस्तान की कुछ झलक दिखाई जाती है, जहाँ पर जनरल अंसारी जो है मेजर समीर के साथ में कॉल पर बात करते रहते हैं और उन्हें बताते हैं कि हमारा जो एक बंदा है वो अपने मिशन को अंजाम देने के लिए कश्मीर पहुंच चुका है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें फिर से श्रीकांत दिखाई जाता है जो भी कश्मीर में सेफली पहुंच चुका है और इस बात की खबर वो अपने बॉस कुलकर्णी को देता है। फिर हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मूसा जो है आसिफ के कमरे में चला जाता है और कुछ उससे एक पेपर पर लिखवाता है और फिर उसकी जान ले लेता है। एंड देन सीन कट, एपिसोड 5 खत्म। एपिसोड 6 स्टार्टिंग में हमें सीरिया का सीन दिखाया जाता है और एक साल पहले की मेमोरीज हमारे सामने शो करी जाती है, जहाँ पर मेजर समीर जो है फैजान भाई के साथ में अल कातिल से मिलने जाते हैं और फिर उसके बाद में अल कातिल जो है मेजर समीर को अपने बारे में सब कुछ अच्छे तरीके से बताता है और उसके जितने भी खासियत है वो सभी मेजर समीर को शेयर करता है। और फिर उसके बाद में मेजर समीर उसे मिशन जुल्फिकार के बारे में बताते हैं और बोलते हैं कि तुम भी अब आज से इस प्लान के काफी मजबूत कड़ी बन चुके हो। एंड देन फिर हमें मैरी दिखाई जाती है जो कि काफी ज्यादा परेशान है अपने हॉस्पिटल के कैबिन में बैठी हुई। एंड देन फिर सीन का इंट्रो, चैप्टर 6 डांस ऑफ डेथ, जहाँ पर जो श्रीकांत हमें जम्मू कश्मीर में दिखाया जाता है, जहाँ पर वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड सलोनी के साथ में बातचीत करते हुए रहता है। कश्मीर में श्रीकांत की सीईओ सलोनी ही रहती है। फिर उसके बाद श्रीकांत जो है सलोनी को मिशन जुल्फिकार के बारे में समझाता है और उसे रिक्वेस्ट करता है कि इस मिशन को अंजाम देने वालों तक मुझे पहुंचना है। सलोनी भी श्रीकांत की बात को सीरियसली लेती है और उसे पूरी हेल्प करने की कोशिश में जुड़ जाती है। उसके बाद में हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जो है जेके डॉक्टर्स के साथ में बात करता है और डॉक्टर जो है उसे एक्सप्लेन करते हैं कि आसिफ की डेथ एक्चुअली हो चुकी है। ये सुनकर जेके काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और इस बात की खबर वो श्रीकांत तिवारी को देता है और श्रीकांत तिवारी भी ये सुनकर काफी ज्यादा भड़क जाता है। आसिफ के मरने के बाद में टास्क जो है सिक्योरिटी कम करा देता है उस हॉस्पिटल से। जेके को ये बात पटती नहीं तो वो अपने ही कुछ स्पेशल टीम मेंबर्स को वहाँ पे सिक्योरिटी के लिए भिड़ा देता है। उसके बाद में नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि सूची जो है न्यू जॉब के फर्स्ट डे पर आती है और फिर अपना काम पे भिड़ जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें फिर श्रीकांत तिवारी दिखाया जाता है, जहाँ पर जो है वो सलोनी के टीम मेंबर्स के साथ में कुछ इंटरोगेट करने आया है मिशन जुल्फिकार से रिलेटेड, जहाँ पर उसके टीम मेंबर्स को कुछ लीड मिली रहती है कि मिशन जुल्फिकार का एक कड़ी एक घर पे मौजूद है, वहाँ पर उसे वो देखने जाते हैं, लेकिन उनके आने से पहले ही वो आदमी वहाँ से निकल चुका रहता है। उसके बाद में श्रीकांत की वाइफ सूची हमें ड्राइव करते हुए दिखती है और फिर अपने बच्चों को मॉल ले जाती है। उसके बाद में नेक्स्ट सीन हमें दिखाया जाता है कि श्रीकांत जो है अपने बच्चों के साथ में कॉल पर बात करते हुए रहता है और फिर ऐसे खाली बैठे बैठे और वो कुछ इन्फॉर्मेशन निकालना चालू कर देता है मिशन जुल्फिकार से रिलेटेड। उसके बाद में श्रीकांत जो है सिगरेट पीते पीते उसके दिमाग में एक थॉट क्लिक होता है, जहाँ पर उसे शक आता है कि मूसा जो है अल कातिल रह सकता है क्योंकि उन दोनों की आंखें मैच कर जाती है। उसके बाद में श्रीकांत जो है अल कातिल के फोटो और मूसा के फोटो को मैच कराता है, जहाँ पर 81 पर मैच निकलता है और वो पूरा श्योर हो जाता है कि एक्चुअल में मूसा ही अल कातिल है। जहाँ पर ये सुनकर श्रीकांत जो है जेके को इन्फॉर्म करता है कि तू तुरंत जाके हॉस्पिटल में सिक्योरिटी बढ़ा दे और मूसा की तरफ ज्यादा ध्यान दे। उसके बाद में नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि मूसा को छुड़ाने कुछ गुंडे लोग हॉस्पिटल के अंदर आ जाते हैं और वो लोग मारपीट चालू कर देते हैं और खून खराबा चालू कर देते हैं अंदर में, जहाँ पर टास्क का जो है एक ऑफिसर मारा जाता है। फिर उसके बाद में फोर्स 1 का जो मेन ऑफिसर रहता है पाशा, उसकी भी फिर डेथ हो जाती है और मूसा जो है वहां से क्लीवरली निकल लेता है। एंड देन सीन कट, एपिसोड 6 खत्म। एपिसोड 7 स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि मूसा जो है अपने बाल और दाढ़ी शेव करता है और सभी लोगों का अटेंशन न्यूज पे रहता है। उसके बाद में मूसा जो है अपने गांव केरला में कॉल करता है अपनी माँ से बात करने के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसकी बात हो नहीं पाती। फिर उसके बाद में सीन कट, इंट्रो। उसके बाद में इंट्रो के बाद में हमें फिर साजिद दिखाया जाता है जो कि एक लड़के के साथ में बात करते हुए रहता है और वो काफी ज्यादा भड़का हुआ रहता है। उसके बाद में फिर हमें श्रीकांत जो है सलोनी के साथ में नजर आता है, कुछ बातें करते हुए रहता है और फिर उसके बाद में श्रीकांत जो है जेके से भी कुछ बातें करता है और जहाँ पर जेके जो है उसे बोलता है कि टास्क की भी हालत जो है वो भी काफी ज्यादा गिरी पड़ी हो चुकी है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट सीन हमें दिखाया जाता है कि सूची जो है अपने फ्रेंड के घर पे जाती है, जहाँ पर वो उसकी बेटी की देखभाल करती है और उसे कुछ खिलाती पिलाती है जस्ट बिकॉज उसकी तबियत खराब रहती है। वहाँ पर फिर उसे उसका दोस्त कन्विंस करता है कि लोनावाला चलने के लिए और सूची जो है मान भी जाती है। उसके बाद में नेक्स्ट सीन हमें दिखाया जाता है कि मेजर समीर जो है फैजान भाई से मिलने जाता है और फैजान भाई को समझाता है तुम्हारा जो आदमी है उसे थोड़ा कंट्रोल में रखो, मींस वो साजिद की बात कर रहा था। और फिर मेजर समीर बोलता है कि अब जो हमारी मुलाकात डायरेक्ट मिशन के बाद ही होंगी, ये बोलकर वहाँ से वो चला जाता है। श्रीकांत जो है जम्मू कश्मीर के टीम मेंबर्स के साथ में दिखता है, जहाँ पर उसके टीम मेंबर्स उसे बताते हैं कि बशारत अली जो कि मिशन जुल्फिकार का काफी मोटी कड़ी है, वो कश्मीर आने वाला है एक शादी को अटेंड करने के लिए। ये सुनकर श्रीकांत और उसकी टीम प्लान बनाना चालू कर लेती है उसे पकड़ने की। श्रीकांत के टीम मेंबर्स उस शादी को ड्रोन से इंटरोगेट करते रहते हैं, जहाँ पर बशारत अली जो है उस शादी में पहुंच जाता है और फिर उसके बाद में साजिद भी जो है वो बशारत अली से मिलने के लिए उस शादी में पहुंच जाता है और फिर उसकी मीटिंग होती है साजिद के साथ में, जहाँ पर ये दोनों मिशन जुल्फिकार से रिलेटेड ही बातें करते रहते हैं। फिर उसके बाद में बशारत अली का कॉल ट्रेस हो जाता है, जहाँ पर उनकी रिकॉर्डिंग जो है श्रीकांत और उसकी टीम को सुनाई देती है और फिर उसके बाद में श्रीकांत के दिमाग में प्लान
आता है कि वो ऑफिशियली तो नहीं अनऑफिशियली जाके वो साजिद को पकड़े। उस शादी में वो घुस जाते हैं, साजिद के पीछे भागता है वो उसे पकड़ने को, लेकिन साजिद की चतुराई श्रीकांत को ही फंसा डालती है। इसके बाद फिर सलोनी जो है श्रीकांत को बचाने के लिए वहाँ पे आ जाती है। उसके बाद में हमें मूसा का सीन दिखाया जाता है जो कि एक गुजराती ट्रक ड्राइवर के साथ में कहीं तो जाते रहता है। उसके बाद में नेक्स्ट सीन हमें जम्मू कश्मीर का ही दिखाया जाता है जहाँ पर श्रीकांत जो है सलोनी के साथ में चाय पीता हुआ रहता है और कुछ बातें करते हुए रहता है, जहाँ पर सलोनी जो है अपने पास की कुछ बातें श्रीकांत के साथ में शेयर करती है। और फिर उसके बाद में फिर से हमें मूसा का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो है वो उस ट्रक ड्राइवर को मार देता है और फिर वहां से निकल जाता है। एंड देन सीन कट, एपिसोड 7 खत्म। एपिसोड 8 जहाँ पर स्टार्टिंग में हमें इस्लामाबाद पाकिस्तान का सीन शोकेस किया जाता है जहाँ पर जो है यूएस कंसुलेट जनरल ब्रूस को श्रीकांत का फोन आता है और श्रीकांत फिर ब्रूस को फैजान के डिटेल्स बताता है कि वो फिलहाल कहाँ पे अवेलेबल है और उसे बदले में एक फेवर मांगता है कि वो उसे एक बार मिलना चाहता है और कुछ बात करना चाहता है। उसके बाद में नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि एक हेलीकॉप्टर फैजान के सर के ऊपर से जाता है और उसे फिर वो उठा लेता है। और फिर उसके बाद में सीन कट इंट्रो। उसके बाद में फिर प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस दिखाया जाता है इस्लामाबाद पाकिस्तान में, जहाँ पर प्राइम मिनिस्टर जो है कुछ बातें कर रहे हैं अपने कुछ इंटेलिजेंस ऑफिसर्स के साथ में मिशन जुल्फिकार से रिलेटेड, जहाँ पर वो उसे बोल रहे हैं कि ये मिशन कोई भी हालत में रोका जाना चाहिए। जहाँ पर जो उसके बाद में हमें श्रीकांत की फैमिली का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उसके बच्चे जो स्कूल जा रहे हैं और सूची जो है लोनावाला के लिए निकल रही है। और फिर से हमें श्रीकांत का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो है अपने सीनियर बॉस कुलकर्णी को कन्विंस करता है कि वो उसे फैजान के साथ में एक मीटिंग अपॉइंट कर दे, अनऑफिशियली उससे मिशन जुल्फिकार से रिलेटेड पॉइंट्स उगलवाएगा। और फिर उसका बॉस कुलकर्णी उसे ग्रीन लाइट दे देता है। उसके बाद में फिर जो है हमें मेजर समीर अंसारी के ऑफिस में दिखता है और अंसारी जो है उसे बोलते हैं कि प्राइम मिनिस्टर इस मिशन को अंजाम नहीं देना चाहते हैं, लेकिन फिर भी अंसारी जो है मेजर समीर को बोलते हैं कि किसी भी हालत में ये मिशन पूरी तरीके से होना चाहिए। और उसका हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि श्रीकांत जो है निकल चुका है और दूसरी तरफ उसकी वाइफ भी जो है लोनावाला पहुंच चुकी है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि श्रीकांत जो अफगानिस्तान पहुंच गया और उससे फिर एक इंडियन स्पाई लीड कर रहा है जो कि प्रीवियस एपिसोड में हमें दिखाया गया था एक डॉक्टर का रोल करते हुए। उसके बाद फिर हमें श्रीकांत की वाइफ की फुटेज दिखाई जाती जहाँ पर जो है वो अपने रूम पे सोई है और फिर उसके बाद में अरविंद के साथ में टेक्स्ट मैसेज कर रही है कि नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि ये दोनों लोनावाला से वापस आ रहे हैं और एक दूसरे से बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे हैं। उसके बाद में श्रीकांत जो है फैजान के पास जैसे तैसे पहुंच जाता है और फिर मिशन जुल्फिकार पे कुछ डिटेल्स उससे निकलवा लेता है और फिर उसको वो ब्रूस के हवाले कर देता है। और फिर उसके बाद में श्रीकांत को जो है मिशन के बारे में एक एक डिटेल्स उसको पता चल जाती है कि वो मिशन कैसे अंजाम देने वाले थे। इस बात की पूरी डिटेल्स वो अपने दोनों ही बॉस को दे देता है और उसे बताता है कि ये मिशन जो है 26/11 और पार्लियामेंट अटैक से भी काफी ज्यादा बड़ा होने वाला था। और ये सुनकर उसके दोनों ही बॉसेस काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। और फिर उसके बाद में सीन कट एंड एपिसोड यहीं पे खत्म। एपिसोड 9 जहाँ पर स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि कुछ टेररिस्ट लोग बॉर्डर की जाली काटकर अंदर कश्मीर के अंदर घुस रहे हैं और नर्व गैस के सिलेंडर एक झोपड़ी के अंदर सजा के डाल रहे हैं। उसके बाद में फिर हमें प्रेजेंट डे की फुटेज दिखाई जाती है जहाँ पर साजिद जो है वो उसी नर्व गैस की झोपड़ी के पास में पहुंचता है और फिर बशारत अली उसे बताता है कि ये सारे जितने भी नव गैस सिलेंडर है तुझे दिल्ली ले जाने और वहां पे इस मिशन को अंजाम देना है। और साजिद जो है ये पूरे सिलेंडर्स ले जाने का वादा करता है और वहीं पे फिर सीन कट एंड इंट्रो के बाद में दिखाया जाता है कि श्रीकांत का जो टीम मेंबर है जो कि अपने ऑफिस में बैठ के करीम के फोन की पूरी डिटेल्स अपने कंप्यूटर में कॉपी कर रहा था, लेकिन गलती से उससे एक मैसेज करीम की गर्लफ्रेंड को चले जाता है। ये बात फिर वो जेके को बताते हैं और जेके काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है ये बात सुनकर कि वो मैसेज क्या हो सकता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर है वो जनरल अंसारी के घर पे जाते हैं और उनको समझाते हैं कि मिशन जुल्फिकार जो है इसे तुम्हें रोकना पड़ेगा। ये सुनकर जनरल अंसारी काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि श्रीकांत जो है अफगानिस्तान से वापस आ चुका है और पूरी बातें फिर वो अपनी सलोनी के साथ में शेयर करता है। नेक्स्ट सीन में हमें लाहौर पाकिस्तान का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो है मेजर समीर जो है पूल टेबल खेलते रहते हैं, लेकिन फिर आर्मी के कुछ लोग आकर उसे अरेस्ट कर लेते हैं और उसे ले जाते हैं। उसके बाद में हमें दिखाया जाता है कि जेके जो है एक अंडर कवर ऑफिसर को जो हमें सेकंड एपिसोड में दिखाए गए थे उनको करीम की गर्लफ्रेंड के घर पे भेजते हैं उस मैसेज को जानने के लिए जो गलती से सेंड हो गया था। करीम की गर्लफ्रेंड बताती कि उसे सिर्फ एक इंक करके मैसेज आया था। ये सुनकर वो ऑफिसर वहां से निकल जाता है और फिर उसके बाद में हमें एक फैक्ट्री का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो एक आदमी सबको लीड करते हुए रहता है और फिर उसके बाद में वो बार में जाता है जहाँ पर उसकी मुलाकात एक दूसरे लड़के के साथ में होती है और फिर उसके बाद में उसे वो ड्रिंक सर्व करता है। फिर उसके बाद में एक होटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो दोनों साथ में जाते हैं। फिर उसके बाद में जो उनके साथ में वो होटल में हुआ उसका वो वीडियो बना लेता है एक लड़का और उसे दूसरे लड़के को फॉरवर्ड कर देता है और फिर वो लड़का जो है उस वीडियो को मूसा तक के पहुंचाता है। यहाँ पर फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि मेजर समीर को आर्मी ऑफिसर्स कैद करके रखे और उसकी काफी ज्यादा टॉर्चर कर रहे हैं और उसे मिशन जुल्फिकार के बारे में पूरी डिटेल्स निकलवाने की कोशिश करते हैं। फिर उसके बाद में दिखाया जाता है कि श्रीकांत को जो अपने बॉस कुलकर्णी का फोन आता है। श्रीकांत को पता चलता है कि आज जो है एक ट्रक कश्मीर से दिल्ली जाएगा नर्व गैस और फिर उसके बाद में श्रीकांत जो अपनी टीम के साथ में बैठ के प्लान बनाता है उस ट्रक को रोकने का। फिर उसके बाद में नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है करीम की जो गर्लफ्रेंड है एक जगह पर पहुंचती है जहाँ पर करीम को मारा गया था, जहाँ पर वो लोग जो है करीम का बॉडी कैम ढूंढने की कोशिश करते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि मेजर समीर से एक ऑफिसर मिलने आता है और फिर उसके बाद में वो ऑफिसर मेजर समीर को अपना मोबाइल
लेता है। और फिर मेजर समीर बशारत अली को कॉल करता है और बोलता है मिशन जुल्फिकार को कुछ दिनों के लिए रुकना पड़ेगा, फिलहाल हम इसे अंजाम नहीं दे सकते। और फिर बशारत अली निकल जाता है साजिद को रोकने के लिए ताकि मिशन जुल्फिकार कुछ दिनों के लिए पोस्टपोन्ड हो, लेकिन साजिद जो है रुकता नहीं। जैसे बशारत अली साजिद को रोकता है और फिर उसके बाद में कश्मीर के ऑफिसर्स फायरिंग करना चालू कर देते हैं और फिर उसके बाद जो है बशारत अली की डेथ हो जाती है और साजिद जो है ट्रक पकड़ के निकल लेता है। ट्रक का एक टायर किले के ऊपर आ जाता है और उसका एक टायर पंचर हो जाता है, जिसकी वजह से ट्रक जो है पूरा का पूरा खाई में गिर जाता है और फिर वो नाव गैस के सिलेंडर समुद्र के अंदर चले जाते हैं। फिर उसके बाद में हमें श्रीकांत की फुटेज दिखाई जाती है। अब उसे लगता है कि मिशन जुल्फिकार जो है पूरी तरीके से खत्म हो चुका है और फिर उसके बाद वो अपने घर बॉम्बे की ओर बढ़ता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि साजिद जो है मूसा के पास आ जाता है, जहाँ पर उसे बोलता है कि अब मिशन जुल्फिकार खत्म किया। तो मूसा फिर उसे बताता है कि नहीं, हमारे पास एक और प्लान बी है। सीन वहीं पे कट और एपिसोड 9 खत्म। एपिसोड 10 लास्ट एपिसोड ऑफ द फैमिली मैन सीजन 1, जहाँ पर स्टार्टिंग में हमें मूसा और मेजर समीर दिखाए जाते हैं। जहाँ पर स्टार्टिंग में हमें पुरानी मेमोरीज दिखाई जाती है, जहाँ पर मेजर समीर जो है मूसा को बताता है कि अगर आगे चल के ऐसी कोई दुविधा है जिसकी वजह से प्लान को रोकना पड़ेगा तो हमें अपने साथ में एक प्लान भी रखना पड़ेगा। ये बात फिर मूसा साजिद को बताता है, प्लान भी क्या है उसके बारे में भी वो समझाता है। कहते हैं फिर सीन कट इंट्रो के बाद में फिर से हमें श्रीकांत जो है योगा करते हुए नजर आता है, जहाँ पर वही फिर उसकी डेली लाइफ रूटीन चालू हो गई है। फिर उसके बाद में श्रीकांत जो है अपने ऑफिस में जाता है और ऑफिस में इसके दोस्त लोग टीम मेंबर्स सेलिब्रेट करते हैं। फिर उत्ते में आता है कहानी में ट्विस्ट। श्रीकांत के बॉस कुलकर्णी उन्हें एक रिकॉर्डिंग एसएमएस करते हैं और जहां पर वो रिकॉर्डिंग उनको मेजर समीर की मिलती है, जहां पर वो बशारत अली के साथ में बात करते रहते हैं। टीम मेंबर उस रिकॉर्डिंग को सुनते हैं और अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करते हैं कि इसे रोकना कैसी है। उसके बाद में एक वाटर टैंक दिखाया जाता है, जहां पर मूसा का साथ वाला दोस्त उस टैंक को चोरी कर लेता है और वहां से निकल लेता है। उसके बाद में फिर हमें साजिद फैक्ट्री के एम्प्लॉय के साथ में दिखता है और फिर उसे वो ब्लैकमेल करना चालू कर देता है, एक तो हमारे लिए काम कर या फिर वो होटल वाली वीडियो तेरी फैमिली को हम फॉरवर्ड कर देंगे। फिर उसके बाद में हमें करीम की गर्लफ्रेंड दिखाई जाती है, जहां पर वो उसी जगह पर आती है, एक लड़के से मिलती है। उसके बाद में करीम की गर्लफ्रेंड वो बॉडी कैम उस लड़के से ले लेती है। उसके बाद फिर हमें न्यू दिल्ली का सीन दिखाया जाता है, यहाँ पर जो श्रीकांत जो है अपने टीम को लीड करते हुए रहता है। उसके बाद फिर हमें करीम की गर्लफ्रेंड के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर उस वीडियो को देखते जो लास्ट टाइम करीम ने शूट करा था। और फिर उसके बाद में हमें मनोज बाजपेयी की फुटेज दिखाई जाती है, जहाँ पर जो है गन पकड़ के एक एक को मारने जा रहा है। उसके बाद में फिर हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है, श्रीकांत के टीम मेंबर उस फैक्ट्री वाले एम्प्लॉय से रिलेटेड बातें करने के लिए आते हैं और कुछ पूछताछ करते हैं। उसके बाद में फिर उनके टीम मेंबर्स को लीड मिलती है कि उस फैक्ट्री में कुछ तो भी गड़बड़ हो सकती है। श्रीकांत के दोनों टीम मेंबर उस फैक्ट्री को इंट्रोगेट करने के लिए आ जाते हैं, पूरी की पूरी तलाशी वास पे ऑफिशियली करना चालू कर देते हैं। और उसके साथ में मूसा जो है अपने प्लान बी को एक्टिवेट करना चालू कर देता है। उसके बाद में मूसा और साजिद दोनों उस फैक्ट्री से निकल लेते हैं। उस फिर श्रीकांत के दोनों टीम मेंबर्स पुलिस की कार में जाते हुए दिखते हैं, जहाँ पर उनको कोई ठीक नहीं लगता। उसके बाद में फिर से वो वापस अनऑफिशियली उस फैक्ट्री में घुसते हैं और फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि मूसा की जो माँ है वो श्रीकांत के साथ में बातें करती है। फिर उसके बाद में दिखाया जाता है कि मूसा जो है पेट्रोल भराने के लिए पेट्रोल पंप पे रुकता है और फिर उसे उसकी माँ की शक्ल दिखती है उस चैनल पे, जहाँ पर उसे देख के वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और फिर वो चले जाता है अपनी माँ को छुड़ाने। लेकिन साजिद को ये बात पसंद नहीं आती, तो साजिद और मूसा के बीच में मारपीट चालू हो जाती है। और फिर उसके बाद में श्रीकांत के भी जो दोनों टीम मेंबर्स रहते हैं वो भी फैक्ट्री में चले जाते हैं और वहां पर भी गन फायरिंग वगैरह चालू हो जाती है। और दूसरी तरफ मूसा और साजिद के बीच की लड़ाई में मूसा जो है मारा जाता है और साजिद वहां से निकल लेता है। इस बात की खबर श्रीकांत और जेके को मिलती है। ये देखकर श्रीकांत जो है काफी ज्यादा खुश हो जाता है और दूसरी तरफ टास्क के जो दो टीम मेंबर्स उस फैक्ट्री में फंस गए थे वो भी काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाते हैं और फिर जो है एक पाइप एकदम से फट जाता है एंड देन सीन कट। एपिसोड 10 यहीं पे खत्म। सो इस ट्विस्ट के साथ में ये सीरीज यहीं पे खत्म होती है दोस्तों, और अब सीजन 2 में इसी कहानी को आगे बढ़ाया जाएगा। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी हो एंड ये वीडियो बनाना काफी ज्यादा जरूरी भी था। तो दोस्तों अब और नहीं बोलते, अब बस वेट करते 4 जून का, जब हमें सीरीज अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने मिलेंगी। मिलता हूँ जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और जाते जाते याद रखिए कि इंडिया में जो है क्वालिटी कंटेंट की कमी नहीं है, कमी है तो बस हम जैसे सपोर्टर्स की। जय हिंद।